किससे पूछें हमने कहां वो चेहराए रोशन देखा है। महफिल महफिल ढूंढ चुके हैं, गुलशन गुलशन देखा है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम। मलिकाए गजल यानी बेगम अख्तर, जो फैजाबाद के बड़ा दरवाजा में 7 अक्टूबर सन 1914 में पैदा हुई। महज 7 साल की उम्र से जिन्होंने गाना शुरू किया और उस्ताद इमदाद खान, अता मोहम्मद खान और अब्दुल वहीद खान जैसे उस्तादों की सरपरस्ती में अपने हुनर को और तराशा। जिनकी गजलें खुद उनके हुनर और शोहरत के कसीदे बयां करती हैं, ऐसे ही साज और अंदाज की मलिका थी बेगम अख्तर, जिन्होंने अपने मुख्तलिफ अंदाज से गजल, ठुमरी और दादरा को बुलंदियों तक पहुंचाया और लोगों को रूबरू कराया अपने खूबसूरत अंदाज और रूहानियत भरी आवाज से। इस मशहूर हस्ती ने गजलों के साथ एक दिन का बादशाह और नल दमयंती जैसे फिल्मों में अदाकारी भी की। लखनऊ रेडियो स्टेशन में इन्होंने कई गजलों से लोगों के दिलों को जीता। इंडियन सिनेमा के अलावा ऑल इंडिया रेडियो में बेगम अख्तर ने अपनी गजलों से लोगों में एक मखसूस जगह बनाई और इसी फहरिस्त में इनके हुनर को 4 चांद लगाया पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान ने, और जिन्हें मिला मलिकाए गजल जैसा खिताब। कुछ आवाजें हमेशा दिलो दिमाग पर काबिज होती हैं, इनका महज एहसास ही एक सुकून सा दे जाता है। हमरी अटरिया पे आओ बेगम अख्तर की गजलों और इनके मुख्तलिफ अंदाज़े बयान ने अपने वक़ार को आज भी कायम रखा, पर
जिंदगी की धुन के साथ मौत भी अपने साज छेड़ने से कहां चूकती है। जिंदगी यूं मौत के सितम से वाकिफ अगर होती, कुछ लम्हे और जीते, कुछ ख्वाहिशें बाकी अगर होती। न मिटती हस्तियां ऐसी, न ही कोई खलिश होती, जिंदगी यूं मौत के सितम से वाकिफ अगर होती। सन 1974 में बेगम अख्तर ने इस दुनिया को अलविदा कहा और पुराने लखनऊ के ठाकुरगंज में अपनी मां की कब्र के पास चैन से सो रही हैं। पर आज भी बेगम अख्तर अपनी गजलों से, अपनी यादों से हमारे बीच मौजूद है। हमरी अटरिया पे आओ सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। देखिए, मलका तरन्नुम, मलका गज़ल, बेगम अख्तर साहिबा अख्तरी बाई के तौर पर बहुत कम सिनी से उन्होंने गाना शुरू किया, लेकिन इश्तियाक अहमद अब्बासी साहब से जब उनका वक्त हुआ, उनका निकाह हुआ और वो बेगम अख्तर हुई। बेगम अख्तर बेहतरीन गाती थी, उनका जैसा ठुमरी और दादरा मुश्किल से कोई गा पाएगा। ठुमरी नवाब वाजिद अली शाह की ईजाद है और एक शेर को 70 अंदाज में, 70 एक्सप्रेशंस के साथ में पढ़ना, ये बेगम अख्तर साहिबा की खूबी थी। जब भी अगर इंसान किसी उलझन में हो, फ़िक्र में हो, और बेगम अख्तर के कैसेट्स या उनकी सीडीज़ लगा के आप सुनिए, तो दिल को, दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। बेगम अख्तर जैसे फ़नकार सेंचुरीज़ में एक आध बार शायद पैदा होते हैं। आनंदी कॉन्सेप्ट ने अपने इस जश्न गज़ल प्रोग्राम से मल्लिका गज़ल को इज्जत व इकराम बख्शने की एक छोटी सी कोशिश की है।